झारखंड के कोडरमा जिले से ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर नदी से बालू में दबा एक सिर कटा लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जिले के मरकच्चो स्थित भगवती डी में पंचखेड़ी नदी से बालू में दबा एक सिर कटा लाश बरामद किया गया है। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ऑनर किलिंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है कि मदन पांडे ने अपने बेटे नितेश पांडे और ज्योतिष पांडे के साथ मिलकर अपनी बेटी निभा पांडे की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जाता है कि निभा पांडे का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग था और इसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को निभा की हत्या की गई। पहले उसकी लाश को पिता और भाई ने घर के ही टंकी में छिपा दिया। शव से बदबू आने लगी तो 3 दिन के बाद शव को बोरे में भरकर साइकिल से पंचखेड़ी नदी के पास ले जाया गया और बालू में गाड़ दिया गया। जब जानवरों ने शव को नोचना शुरू किया तो पुलिस को जानकारी मिली और मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और साइकिल को बरामद कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले लड़के के पिता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी अनुदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहाँ पर देखिए बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ हमने देखा सिर कटी लाश मिली है और ये पूरी खौफनाक कहानी उसे बयां किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट सामने आया है? जी, मैं बता दूं, ये पूरी घटना जो है वो ऑनर किलिंग की है। जो मरकच्चो थाना क्षेत्र के जो मदन पांडे हैं, उनकी बेटी जो है निभा पांडे, जो ऐसा बताया जा रहा है, जो पुलिसिया बयान उन लोगों ने दिया है पुलिस को, तो उसमें बताया गया कि जो उसका छोटा भाई है ज्योतिष पांडे, वो लगातार देख रहा था कि उसकी बहन जो निभा पांडे है, उसका गांव के मोहल्ले के किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बार बार मना करने के बाद भी निभा जो है उसके साथ दूरी नहीं बना रही थी, जिसको लेकर के ये काफी चिंतित था और इसी वजह से अपनी उस हिसाब से बताया है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जब वो दोपहर के 12 बजे टीवी देख रही थी 2 तारीख को, तो इसने पीछे से जाकर के उसका गला दबा दिया और उसी में उसकी मौत हो गई। हालांकि पहले तो निभा को घर के ही बने सेप्टिक टैंक के अंदर दफना दिया गया। उसके बाद जो है जब अगले दिन इन लोगों के द्वारा मरकच्चो थाना में आवेदन देकर के गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। उसके बाद पुलिस ने जब इस बीच पीयूष देखिए, जो जानकारी मिल रही है ये भी बताया जा रहा है कि परिवार वालों के तरफ से शव को छुपाने की भी कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया गया था परिजनों के तरफ से, जब पुलिस ने पूछताछ की थी तब। जी बिल्कुल, जब पुलिस जब वहाँ जब 12 तारीख को जब बॉडी बरामद हुई तो वो बॉडी में गर्दन नहीं थी, तो उसके बाद जब परिजनों को बुलाया गया और पहचान कराया गया तो परिजनों ने जो है निभा के जो परिजन है उन लोगों ने उसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जिसके बाद हालांकि पुलिस को पहले से ही शक था, जब इन लोगों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था और पुलिस जब वो निभा के मोबाइल की लोकेशन चेक कर रही थी तो उसका आखिरी लोकेशन उसके घर का ही दिख रहा था। इस बात से पुलिस जो है उसको पहले से ही शक हो गया था कि कहीं ना कहीं निभा को गायब करने में उसके परिवार का ही हाथ है और पुलिस जो है बार बार दबिश बना रही थी, घर पर जा रही थी, जांच कर रही थी। इसी डर से निभा को सेफ्टी टैंक से निकाल करके उसे बोरे में डाला गया। हालांकि जब बोरे में जब निभा का सब समा नहीं रहा था तो उसके पिता के द्वारा उसका गर्दन काट दिया गया और बायां हाथ काट करके उसे अलग किया गया। फिर उसे बोरे में डालकर घर में पड़ी साइकिल से लाद करके घर के 500 मीटर की दूरी पर जो नदी स्थित है जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई है, वहां जाके लोगों ने रेत के नीचे बॉडी को दफना दिया। जब पुलिस ने जब पूछताछ की इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब पुलिस द्वारा वापस छोटे भाई और बड़े भाई को बुला करके जब पूछताछ की गई तब जाकर के इन लोगों ने कबूल किया कि हाँ, इसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण इसकी ये दशा की गई और इसको मारा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो थाना में एक नाबालिग लड़की जो है वो गायब थी। इस संबंध में थाना में कांड पंजीकृत हुआ था। ये कांड संख्या 7/25 मरकच्चो थाना कांड संख्या है। तो इसके उद्भेदन के लिए और बच्ची की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO कोडरमा श्री अनिल कुमार कर रहे थे। तो इसी क्रम में पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिली थी पंचखेरो नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें जो है पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और कुछ इस तरह की छानबीन के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि इसका भाई जो इन्वॉल्व है इस हत्याकांड में, तो उसे बुला के थाना में पूछताछ की गई और इसके बाकी परिवार को भी पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये इसका छोटा भाई है ज्योतिष कुमार, इसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, तो इसने गुस्से में आके उसकी गर्दन घोट के हत्या कर दी थी और उसके बाद जो शव है उसे सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया था। और इसके जो पिता हैं और भाई हैं, दूसरा बड़ा भाई है, वो भी घटना में साक्ष्य छिपाने में संलिप्त हैं। उनके द्वारा जब पुलिस की गतिविधि बढ़ रही थी और पुलिस जो है छानबीन कर रही थी, तो पुलिस की सक्रियता को देखते हुए इन्हें लगा कि पुलिस जो है कभी भी सेफ्टी टैंक को छानबीन कर सकती है, खुदवा सकती है। तो इनके द्वारा ये दिनांक 10/11 की रात्रि में शव को जो है वहाँ से निकाल के सेफ्टी टैंक से और ये पंचखेरो नदी में गाड़ दिया गया था। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध कबूला गया है। और जो एक साइकिल का इस्तेमाल हुआ था शव को छिपाने के लिए, वो साइकिल पुलिस के द्वारा बरामदगी कर ली गई है। जो बोरी में शव ले जाया गया था वो बरामदगी कर ली गई है। टांगी जो इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद की गई है और मृतिका के जो बाल हैं वो सेफ्टी टैंक से बरामद किए गए। मां की भी संलिप्तता इसमें नजर आ रही है क्या? अभी तक के अनुसंधान में संलिप्तता नहीं है, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। सेफ्टी टैंक में कहाँ गाड़ा था सर? सेफ्टी टैंक इनके घर में ही है, तो उसी में गाड़ा था। युवती का सिर सर मिल पाया था? सिर के लिए पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और खोज रही है। अभी तक सिर नहीं बरामद क्या हुआ है। कोई जानवर या फिर देखिए, इनके द्वारा ये बताया गया कि शव को ताकि पहचान छिपाई जा सके, इसलिए सर को मरने के बाद जो है काट के दूसरी जगह गाड़ा गया था। तो वहाँ जो है नदी के किनारे जहाँ ये ले गए, तो वहाँ जो है वहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक ये भी संभावना है कि जंगली जानवर शव को वहाँ से सर को इधर उधर ले गए हों। लेकिन पुलिस जो है सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और छानबीन कर रही है। मृतका की उम्र कितनी थी सर और नाम? देखिए, उसकी पहचान जो है वो बताना उचित नहीं होगा। नहीं थोड़ी सर किस कक्षा में? 12वीं की बॉडी तो पूरी तरह से जो है एम्प्यूटेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेसरेटेड और बिल्कुल बॉडी फूल गई थी बहुत ज़्यादा, और पहचान तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन गर्दन और धड़ नहीं होने के कारण जो है स्किन भी हाथ का नहीं था, लेफ़्ट हैंड का जो है हैंड ही गायब था पूरा, और सर और धड़ भी जो है वो अलग था। तो सोचा जा रहा है बहुत ही बेरहमी की तरह जो है इस तरह से हुआ है। इस तरह का चीज़ होना नहीं चाहिए था। ये बॉडी सर कितना दिन का होगा? बॉडी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास का है। 1 वीक और जो भी उससे आगे पीछे हो सकता है। 1 हफ्ता हम लोग मान रहे हैं। हम लोगों की टीम है, तीनों बोर्ड बनाया गया है, हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं उसमें। तो हम लोगों ने यही अनुमानित किया है कि बॉडी 1 वीक का होगा। क्या हुआ जिसके कारण? उसको शंका के आधार पर उसके बाप ने ही मारा है। आप कौन हुए? हम उनके घर के बगल का हैं। क्या नाम है क्या लड़की का? शंका था? वो कि लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उनका भाई और पिताजी। क्या पिताजी क्या नाम है खबर? मदन मोहन पांडे। और लड़की भाई का? भाई का ज्योतिष पांडे। लड़की का क्या नाम था? निभा कुमार। कितने साल की थी? 17-18 साल की। कब से गायब थी? गायब तो 2 तारीख को जिस दिन घटना हुआ उसी दिन से गायब थी वो। 2 तारीख की घटना है ये? जी। तो कब का डेड बॉडी होगा? कुछ आशंका या कुछ ऐसा? तो लगा रहा है कि अनुमान है कि 10 दिन हो गया होगा। बेहतर तो किससे संबंध था, कुछ पता चल पाया है? नहीं, ऐसा कोई संबंध तो हमने पता नहीं और चला। भाई नहीं मारा? जी। गुमशुदगी का आवेदन 2 तारीख को दिए थे आप लोग? हम लोग नहीं दिए, थोड़े से उन्हें गार्जियन ही दिया था। हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, मैंने उसका कोई भी नज़दीकी गार्जियन नहीं होने के चलते उसका जो अपने डेड बॉडी को
ये दुर्गति न हो जाए, इसलिए हम लोग को अंतिम संस्कार करने के लिए आ गया है। उसी गांव से आप लोग भी हैं क्या? जी। उसके पिता क्या करते हैं? पूछ रहे हैं कि हमने कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं। रिटायर्ड होम गार्ड है सुना? हाँ।